पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंसा, रक्त, लूटपाट और आगजनी से परिपूर्ण हो चुका है। ऐसा लगता है पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और लूट, हिंसा, किसी की हत्या न हो, ऐसा संभव नहीं है। हमने फिर वही देखा, पंचायत चुनाव में एक दिन में लगभग 17-18 लोगों की हत्या कर दी जाती है। पूरे भारत में ऐसा कहीं दृश्य देखने को नहीं मिलता जैसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, नेशन हंट में मैं आनंद राय आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे पंचायत चुनाव में हुए हिंसा और उस हिंसा के पीछे हो रही राजनीति और उस राजनीति को बढ़ावा देने वाले इलेक्शन कमिश्नर के विषय में। हमने देखा पंचायत चुनाव के लिए इलेक्शन से पूर्व ही कलकत्ता हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच बहुत ही एक लंबी तकरार हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद और कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में आनी शुरू हुई। हमने देखा कि सेंट्रल फोर्स की जितनी बटालियंस को, जितनी टीमों को की डिमांड की गई थी, वो सारी टीमें पश्चिम बंगाल में उपस्थित थी इलेक्शन से पहले। परंतु जैसा कि हम सबने सभी देखा, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक राजनीतिक दल के व्यक्ति के रूप में काम करते हुए दिखाई दिए। कलकत्ता हाई कोर्ट के बार बार निर्देश देने के बाद, बार बार ऑर्डर देने के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट सही तरीके से नहीं किया गया। सेंट्रल फोर्सेस नोडल ऑफिसर थे, उन्होंने भी अपने बयान में साफ साफ कहा है कि बार बार चिट्ठियां लिखकर संवेदनशील बूथों की जानकारी मांगी गई, पर स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा वो जानकारी मुहैया उन्हें नहीं कराई गई। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि जहां जहां सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया था, जहां जहां सेंट्रल फोर्सेस के जवान थे, वहां वोट निर्विघ्न रूप से पूर्ण हुआ। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ एक इलाके में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें पश्चिम बंगाल से निकलकर आ रही हैं? जिस बूथों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं था, उन्हीं बूथों में ये सारी चीजें हो रही थी। अर्थात हम ये मान सकते हैं कि जिन संवेदनशील बूथों की बात सेंट्रल फोर्सेस के नोडल ऑफिसर कर रहे हैं, उन संवेदनशील बूथों की जानकारी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा सेंट्रल फोर्सेस को नहीं दी गई। दूसरे रूप में यह भी कहा जा सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा ही पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को प्रायोजित रूप से किया गया है। इतने हिंसा और लगभग 19-20 लोगों की हत्या के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 697 बूथों में, और कहें तो लगभग हर जिले में 2-3 जिलों को छोड़कर आज फिर से रीपोल किया जा रहा है। और रीपोल में लगभग हर जगह सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है। सुबह से वोट चल रही है और अभी तक किसी हिंसा की जानकारी नहीं मिली है। अगर आज ये उदाहरण जो देखा जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बाद या इलेक्शन के दिन जो सेंट्रल फोर्सेस जिस बूथों पर थी वहां हिंसा नहीं हो पाई और निर्विघ्न रूप से वोट अगर हुई है, तो ऐसा क्यों था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन राजीव सिन्हा लगातार हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को दरकिनार करते हुए, लगातार हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को काटते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन के अपने कर्तव्यों को छोड़कर एक राजनीतिक दल के कैडर के रूप में पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। इतने लोगों की जो हत्या हुई, इतने लोगों के घर के जो दिए बुझ गए, उनका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? राजनीति अपने चरम पर है, सभी दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, परंतु क्या आरोप प्रत्यारोप करने से जिन लोगों की जानें गई, जिन लोगों की हत्या हुई, जो आज अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, क्या वह वापस आ सकते हैं? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए
पूरा जीवन पड़ा है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए पूरी साल पड़ी है। आप राजनीति करिए, आपको राजनीति करने से कोई नहीं रोकता, परंतु किसी की हत्या न हो, किसी का जान न जाए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही निशानी मानी जाती है। हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने लोकतंत्र के लिए पूरे विश्व में चर्चित रहता है, और उसी लोकतंत्र के पर्व में अगर कई लोगों की जानें चली जाएं, कई लोगों के घर के दिए बुझ जाएं, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात है। इसके पीछे क्या है? कलकत्ता हाई कोर्ट में कल फिर इसकी सुनवाई है और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री द्वारा इसकी पूरी रिपोर्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांगी गई है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी दिल्ली जा चुके हैं, उन्होंने भी अपना पूरा बयान सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के सामने पूरी जानकारी रखी है। अब यह देखना है कि आगे कलकत्ता हाई कोर्ट या सेंट्रल होम मिनिस्ट्री द्वारा इन सभी हिंसाओं पर क्या स्टेप ली जाती है, या फिर हर बार की भांति इस बार भी इस हिंसा को साइड करके लोग अपनी राजनीति को ही आगे रखेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। नए खबर और नए विश्लेषण के साथ पुनः आपसे जुड़ूंगा। नमस्कार, जय हिंद।